और बताओ बच्चों, क्या हाल समाचार, सब ठीक ठाक? कैसा लगा साउंड का वीडियो? ठीक समझ आई चीजें? बहुत बढ़िया। बावजूद उसके अगर कहीं कुछ डाउट्स हो आपके तो कमेंट सेक्शन में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो भी कुछ आपके डाउट्स होंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, किस चीज के लिए बेटा? नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। तो मैं अभिषेक आलोक लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हूं अभी आपके न्यूमेरिकल सेशन के साथ, जिसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो भी आपके एकदम बेसिक लेवल से लेकर के ठीक ठाक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स को मैंने इसमें कवर किया है। ये पूरा वीडियो लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिसमें लगभग मैक्सिमम मैं आपका 40 मिनट्स का टाइम लूंगा। और उस विद इन 40 मिनट्स आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे इस 40 मिनट के बाद। और 40 मिनट में हम लोग सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो भी पॉसिबल टाइप्स हैं साउंड चैप्टर के, हम लोग कवर कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपका ये लेक्चर। प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो में जो पहला सेगमेंट होगा हमारा, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 2 फॉर्मूले के बारे में। पहला फॉर्मूला हमारा होगा v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, जहां पे v क्या हो गई हमारी? v हो गई वेलोसिटी ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ द वेव। लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा हमारा वेवलेंथ हुआ बेटा। और न्यू क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने स्टैंडर्ड 9th अपने क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा बेटा। और प्यारे बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखना है पूरे इस सेशन के दौरान, कि जब भी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपागेट करता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा। लेकिन बेटा जिस तरह से अभी आपका कोई स्पेसिफिक नाम, जैसे मेरा नाम अभिषेक आलोक है, बहुत कुछ चीजें जैसे आप स्टैंडर्ड 9th में आज पढ़ाई कर रहे हैं, एक टाइम मैं भी पढ़ाई कर रहा था स्टैंडर्ड 9th में, 9th 10th। तो प्यारे बच्चों, बहुत चीजें बदलेंगी समय के साथ आपके साथ। आज आपके पॉकेट में घर से पॉकेट मनी 200 400 100 500 रुपए मिलते होंगे, आज से 10 साल बाद आप एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में होंगे, अपने किसी भी जिस प्रोफेशन के तरफ जाएंगे उसमें बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप। बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा प्यारे बच्चों, और वो एक चीज क्या होगा? आपका नाम। ठीक है, आपको आज आपके पापा आपके नाम से बुलाते होंगे, कल के डेट में आप डॉक्टर साहब हो जाएंगे, इंजीनियर साहब हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे, एसपी साहब हो जाएंगे, कलेक्टर साहब हो जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, आपके माता पिता के नजर में आपकी औकात है ना। आज वो बोलते होंगे कि पैसे पेड़ से उगते हैं क्या? पैसे पेड़ से उगते हैं जो इस तरह उड़ाए जा रहे हो? लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, पैसे पेड़ से उगते हैं। जब अपने से अर्न करने लगोगे और जब खर्च करोगे, तब भी अपने आपके पेरेंट के नजर में आपकी औकात नहीं बदलेगी। उस समय क्या बोल रहे हो? उस समय क्या बोलेंगे वो? कि थोड़ा पैसा क्या कमाने लगे, कि पैसे को उड़ाने लगे। ठीक वही बात साउंड में भी होता है प्यारे बच्चों। साउंड में क्या होता है प्यारे बच्चों? साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपागेट करेगा ना बेटा, बहुत चीजें बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा साउंड का। वेलोसिटी के बारे में हमने बात करा कि अलग अलग मीडियम में साउंड की वेलोसिटी अलग अलग होती है, वेवलेंथ भी बदल जाएंगे इसके, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे थ्रू आउट द सेशन, कि जब भी साउंड ही नहीं, लाइट की भी अगर हम लोग बात करें, कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो चाहे सारे प्रॉपर्टीज बदल जाएं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होगी, ये इसकी औकात है। जिस तरह हमारी और आपकी कैपेबिलिटी और औकात है, जो माता पिता के नजरों में कभी नहीं बदलेगी, उसी तरह साउंड की फ्रीक्वेंसी बेटा कभी भी चेंज नहीं होगी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन, डिस्कशन करता हूं आपसे मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। आपको पता है बेटा, एक बार क्विक रिकैप्चुलेशन में करा देता हूं सारे फॉर्मूले का। ये सिंबल होती थी बेटा, ये एक वेव है, ये एक वेव है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो एक होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव जितना टाइम ऑसिलेट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती। एक सेकेंड में नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन होंगे वेव के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी होगी वो। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज होती है। उसके बाद हम लोग बात करें बेटा तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का सिंबल ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो बेटा इसका भी सिंबल क्या होता है? इसकी भी सिंबल होती है मीटर।
ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, और भी कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे हम लोग। इस डिस्टेंस का सिंबल एस, वेलोसिटी या स्पीड की सिंबल वी, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एसआई यूनिट आपको पता है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, टाइम का सेकंड होता है। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है हम लोगों से, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। मतलब अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है तो एक मिनट में ये कितना टाइम्स ऑसिलेट करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले जब भी प्यारे बच्चों एक चीज आपको एकदम ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने आए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी गिवन डाटा है ना उन सारे डाटा को राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज और टाइम गिवन है अ मिनट, मतलब 1 मिनट। अब ये तो हो गया हमारा काम, सबसे पहले हमने इसको राइट डाउन कर लिया। उसके बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितने भी टर्म्स दे रखे हैं, उन सारे टर्म्स को सेम यूनिट में लिखना है, चाहे वो एसआई यूनिट हो, चाहे वो सीजीएस यूनिट हो, जिस भी यूनिट में लिखना है सबको, सारे क्वांटिटीज को सेम यूनिट में लिखना है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हर्ट्ज है वो एसआई यूनिट में होती है, लेकिन टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गिवन में क्या क्या चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 60 सेकंड। तो हमने क्या पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वेव इन 1 सेकंड। और ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 100 टाइम्स ऑसिलेट करा होगा कितने देर में बेटा, 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में इसने अगर 100 टाइम्स ऑसिलेट करा हुआ तो 60 सेकंड में कितना टाइम ऑसिलेट करेगा बेटा। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स इसने 1 सेकंड में ऑसिलेट करा था, तो 60 सेकंड में ये कितना टाइम ऑसिलेट करेगा, 6000 टाइम्स। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6000 टाइम्स इन 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब बोला जा रहा है, अ ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट कॉन्टिन्यूअस साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। आपको ये पता होना चाहिए, एक्चुअली ये करेक्ट डाटा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी सुनने की एबिलिटी कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज के बीच होती है बेटा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। अब इसमें ये गिवन है कि एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, 330 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेट द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑडिबल रेंज। अब देखेंगे बेटा कि एक्सट्रीम बोला जा रहा है, एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिबल रेंज, तो इसकी एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम लेवल पे है वो कितनी बेटा, 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम कितनी है हमारी 20,000 हर्ट्ज की है। हमसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि वेलोसिटी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारा, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेवलेंथ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज की है। सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है बेटा, सेकंड फ्रीक्वेंसी ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारी दे रखी है 20,000 हर्ट्ज, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ह्यूमन ईयर के लिए। तो दोनों एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है बेटा वेवलेंथ। फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। स्पीड भी दे रखी है हमारी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे गिवन डाटा को राइट डाउन करते हैं न्यूमेरिकल में। अब हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, स्पीड इसकी हो गई। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जा रहा है बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी वेवलेंथ क्या होगी। और जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे, लैम्डा 1 किसके लिए हो गया बेटा, लैम्डा 1 इसके लिए मैंने वेवलेंथ मान लिया, और लैम्डा 2 मैंने इसके लिए वेवलेंथ मान लिया। तो लैम्डा 1 v इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला न्यू इंटू लैम्डा। अब यहां से जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा यहां पे रह गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, v अपॉन न्यू, और इसको आप देखेंगे तो v अपॉन न्यू 1 हो गया, और v अपॉन न्यू 1 की वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 हर्ट्ज की थी। 20 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ क्या बच गया 16.5 मीटर। अगर हम सेकंड पार्ट के लिए देखेंगे 20,000 हर्ट्ज के लिए, तो 20,000 हर्ट्ज के लिए क्या होगा बेटा, वही फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल्स टू
लैम्डा 2 इक्वल्स टू, यहां से लैम्डा अकेला हो जाएगा। जिस क्वांटिटी को मुझे फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या करते हैं बेटा, अकेले सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो कहा गया है ना कि यार अपने आप को खुद खुद को बहुत अच्छे से जानना हो तो अपने आप को आइसोलेट कर लो, अकेले कर लो, और तब सोचो कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं इस धरती पे, मेरा क्या अस्तित्व है, आज मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है, मुझे क्या अचीव करना है। उसी तरह यहां भी फिजिक्स में बेटा जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आपको फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट अलग करते हैं। यहाँ लेमडा को जैसे ही मैंने सेपरेट करा तो v के नीचे ये क्या चला जाएगा बेटा, न्यू चला जाएगा, और यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बेटा लैम्डा 2। तो v अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, v अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू 2 आ जाएगा ये। और जैसे ही v अपॉन न्यू 2 करेंगे तो वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, और न्यू 2 कितनी है हमारी 20,000 हर्ट्ज, न्यू 2 कितनी है हमारी 20,000 हर्ट्ज। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 160 अपॉन 10, 165 अपॉन 10,000, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो से आप करेंगे तो 0.0165। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है प्यारे बच्चों कि अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। एक साउंड वेव है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फ्रीक्वेंसी, और इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेवलेंथ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल टू ह्यूमंस और नॉट। अब प्यारे बच्चों हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन आएगी देन इट विल बी ऑडिबल, 20 हर्ट्ज से कम होगी देन इट विल बी इंफ्रासोनिक साउंड जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी देन इट विल बी अल्ट्रासोनिक साउंड जिसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ गिवन क्या है मैंने आपको बताया, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करेंगे। गिवन में हमारा क्या क्या आ जाएगा बेटा, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी है 339 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आ जाएगा हमारा, वेवलेंथ कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मीटर पर सेकंड में और ये सेंटीमीटर में है, तो मैंने बताया इसको सेम यूनिट में लिखेंगे तो ये ऐसा यूनिट में क्या हो गया 0.015 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, तो हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला कौन सा, वही v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, और जैसे ही आप v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा का मतलब क्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना, न्यू, मैंने बताया जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको अकेले करेंगे, तो न्यू को अकेले रखेंगे तो क्या होगा, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। और जैसे ही v अपॉन लैम्डा को पुट करेंगे आप यहां, तो क्या आ गया बेटा, v के जगह पे क्या आ गया 339 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा कितना, वेवलेंथ कितना दे रखा है हमारा 0.015 मीटर। अब ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका कितना हो जाएगा बेटा, आप देखेंगे डेसिमल हटेगा, और डेसिमल जब हटता है नीचे से ऊपर से, जैसे मान लो 1.257, अब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल तो क्या होता है, नीचे हम लोग 0 से 1 के आगे मल्टीप्लाई करते हैं जितने डिजिट्स इधर होते हैं, और सपोज यहां हो 1 अपॉन 1.257, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, यहां से ये डेसिमल हटाएंगे तो जितने डिजिट यहाँ नीचे में होंगे 1 के आगे क्या होगा बेटा, उतना जीरो आगे लग जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डेसिमल के आगे दिख रहे होंगे, डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स दिख रहे हैं। अब इन 3 डिजिट्स को हम लोग ये करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो लग गए, 15 से इसको मैंने डिवाइड करा 1000 को 200, ये 5 से 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 5 से 200 टाइम्स में कैंसिल हुआ बेटा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया, अब 3 से 339 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम में डिवाइड होगा 113 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आंसर कितनी आ जाएगी बेटा 22,600 हर्ज। और क्या 22,600 हर्ज को ह्यूमन एक नॉर्मल पर्सन सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल बी एबव द ऑडिबल रेंज, ये हम सुन नहीं पाएंगे, और ये हमारा कैसा साउंड हो जाएगा बेटा, ये साउंड जो होगी हमारी, ये हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड होगी। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है अ साउंड वेव हैज वेवलेंथ 1.5 मीटर। इस यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ कितना दे रखा है बेटा 1.5 मीटर का वेवलेंथ है इन अ गैस एंड 0.5 मीटर इन एयर। मैंने बताया आपको कि बहुत चीजें बदल जाएंगी, इवन सारी चीजें बदल जाएंगी जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है वेवलेंथ गैस में कितना दे रखा है 1.5 और लैम्डा 2 यहाँ पे सॉरी वेवलेंथ हाँ लैम्डा 2 एयर में कितना दे रखा है 0.8। मुझसे पूछी जा रही है फ्रीक्वेंसी क्या होगी साउंड में और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इतना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो सोचो जरा। लैम्डा 1 गिवन है हमारा, लैम्डा 2 गिवन है हमारा। अब यहाँ पे क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, मतलब v2 गिवन है हमारा। हमसे पूछा क्या जा रहा है v1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, v इक्वल्स टू क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा। यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। और हमने पढ़ा है, हमें पता है कि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से चेंज नहीं होती है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो गैस के लिए होगी वही एयर के लिए होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी दोनों टाइम फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो अब सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो सेकंड के लिए क्या पता चल गया हमें, सेकंड कंडीशन में हमें ये लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 1 हमें पता है सेकंड कंडीशन के लिए। और यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पता है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से हमारी निकल जाएगी वेलोसिटी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को देखते हैं बेटा हम लोग। गिवन क्या क्या चीजें हैं हमारी, तो गिवन हमारी यहाँ पे दे रखी है बेटा, ये आपका एक गैस मीडियम में साउंड वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड अगर जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। सेकंड हम लोग देखें तो एयर में रिप्रेजेंट किया गया है जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे इनकी इसकी वेवलेंथ थोड़ी छोटी रिप्रेजेंट करी गई है। मैंने पीपीटी बनाने के दौरान इसको आपको अच्छे से समझ में आए चीजें, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्ली इसके गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ही सेट करा है। अब देखो लैम्डा 1 पता है, लैम्डा इन गैस पता है, लैम्डा इन एयर पता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर्मूले में यहाँ पे गिवन क्या क्या है, लैम्डा जी, लैम्डा ए, वेलोसिटी इन ए गिवन है हमारा 340 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पहले हमें न्यू कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला का क्या होगा, वही हमारा v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। सॉल्यूशन देखेंगे va इक्वल्स टू न्यू ए इंटू लैम्डा ए। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने बताया आपको जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको क्या करते हैं बेटा, उसको हम सेपरेट करते हैं। अब ये क्या हो गया, न्यू ए जब अलग हुआ तो क्या हो गया, न्यू ए इक्वल्स टू वी ए अपॉन लैम्डा ए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, डिवाइड करने पे हमारा यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, हाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। तो 340 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और 0.8 क्या दे रखा है वेवलेंथ इन साउंड, आप देख पा रहे हैं यहाँ 0.8 दे रखा है। अब इससे डिवाइड करेंगे, यहां से डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक और जीरो लग जाएगा। और आप जब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा 425 हर्ट्ज। कैसे आएगा, चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ये डेसिमल यहां पे हटेगा, जीरो आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 340 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 340 को 3400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1700, ये कितना हो गया 4। अगेन इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, यहां 1 कैरी हो गया और ये हो गया 10, 4 2 जा 8, यहां पे 2 कैरी हो गया और 4 5 जा 20, 425 हर्ट्ज। अब मजे की बात क्या है बेटा, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली कहां पे निकाला, एयर के लिए निकाला। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर मीडियम को हम चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मतलब यही फ्रीक्वेंसी हमारे किसके लिए हो जाएगी, गैस के लिए भी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी 425 हर्ट्ज की ही होगी। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो न्यू ए किसके इक्वल हो जाएगी, न्यू जी के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, वीजी इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। तो वीजी इक्वल्स टू कितना हो गया, न्यू जी जो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था। और उसके बाद लैम्डा हमारा दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है, वेवलेंथ गैस के लिए 1.5 मीटर दे रखा है। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 425 इंटू 1.5। यहां से डेसिमल हटा के आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट आंसर एज 637.5 मीटर पर सेकेंड।
आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है हमारा, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। मतलब एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है प्यारे बच्चों? 1000 हर्ट्ज है, एंड वेवलेंथ 1.0.25 मीटर इफ इट ट्रेवल्स फॉर 5 सेकेंड इन अ सर्टेन मीडियम। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया हमने। यहां पे क्या दे रहा है? लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि आप फ्रीक्वेंसी निकालो या वेवलेंथ निकालो। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब आप इसकी या स्पीड निकालो। अब बोला जा रहा है कि स्पीड तो निकालो ही निकालो, साथ ही साथ डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम लोग v इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहां से वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी आ गई इस वेलोसिटी को यहां पुट करेंगे टाइम के साथ। टाइम कितना दे रखा है हमारा? 5 सेकेंड, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। चलिए इसके डिटेल सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या दे रखा है? सबसे पहले हमारा जो गिवन है, गिवन में क्या क्या है बेटा? वेवलेंथ 0.25 मीटर की दे रखी है। ये वेवलेंथ कितनी है? 0.25 मीटर। और बोला जा रहा है कि 5 सेकंड में आप इस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि गिवन डाटा में क्या क्या है हमारे। तो गिवन में फ्रीक्वेंसी क्या है? 1000 हर्ट्ज। वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें, वेवलेंथ कितना है? 0.25 मीटर। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड। हम लोग कौन सा हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा, पहला फॉर्मूला यूज होगा हमारा, और दूसरा यूज होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग देखेंगे यहां तो क्या है? v इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। अब हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ कितना दे रखा है? 0.5, और फ्रीक्वेंसी कितनी देर की? 1000 के साथ 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड। अगेन हम लोग लगाएंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे रखा है? वेलोसिटी हमारा 250 आ गया। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, 250 इनटू 5 कितना हो जाएगा? 1250 मीटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? टू चिल्ड्रन आर अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। एक एल्यूमिनियम रॉड है जिसके अपोजिट एंड पे क्या है? दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विथ अ स्टोन। फर्स्ट ने इस एंड को स्टोन से क्या करा? स्ट्राइक करा। तो स्टोन से स्ट्राइक करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। अब ये बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम। मतलब कि हमने पढ़ा है कि साउंड जब अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, साउंड के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा विथ इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम रॉड। एल्यूमिनियम रॉड में दोनों के रिस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अब यहां पे क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 346 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम 6420 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला कौन सा लगेगा प्यारे बच्चों? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब बोलोगे सर डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। तो डिस्टेंस पता नहीं तो डिस्टेंस डी मान लेंगे हम लोग। मान लिया कि दोनों चिल्ड्रन के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से टाइम निकालेंगे, और यहां पे टाइम फॉर एयर एंड टाइम फॉर एल्यूमिनियम निकाल करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहां से आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन को। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे तो क्या गिवन है हमारा? सबसे पहले गिवन क्या क्या है? तो गिवन हमारी है भाई साहब वेलोसिटी इन एयर एंड दूसरी वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम। तो हम लोग राइट डाउन करेंगे 346 वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या गिवन है हमारा? हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो ऑफ साउंड वेव इन एयर अपॉन रेशियो ऑफ साउंड वेव इन एल्यूमिनियम। चलिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? डी हमने मान लिया था डिस्टेंस। अब हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो T1 टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू
टाइम यहां से क्या आएगा, टाइम इन एयर की बात करेंगे तो टाइम हमारे कितने के इक्वल होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसी तरह हम लोग यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करने के दौरान हम देखेंगे तो टाइम इन एयर कितना, डिस्टेंस डी हो गई और साउंड की स्पीड कितनी दे रखी थी 346 मीटर पर सेकंड। यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम किसके लिए, एयर के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय दिस साउंड वेव इन एल्यूमिनियम, ये कैलकुलेट करेंगे तो टाइम एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा। एल्यूमिनियम के लिए भी आप देखेंगे तो ये रॉड की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस हमारी डी हो जाएगी। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना हो जाए, डिस्टेंस हमारा डी के इक्वल रहेगा और स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे 6420 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, टाइम फॉर एयर एंड टाइम फॉर एल्यूमिनियम। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, डी अपॉन 346 अपॉन डी अपॉन 6420, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा। अब नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये डिवाइड को हम लोग सॉल्व करना होता है तो इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में करते हैं। अब जैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता होगा तो क्या होगा, डिवाइड ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। ओके एंड फाइन। तो यहां पे क्या होगा, d अपॉन 346, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा और यहां क्या आ जाएगा 6420 अपॉन डी, और ये d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 6420 अपॉन 346। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब यहां से ये रेशियो निकल जाएगा, टाइम फॉर एयर अपॉन टाइम फॉर एल्यूमिनियम, और ये रेशियो कितना आएगा 18.55 सेकेंड। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, टाइम फॉर एयर, टाइम फॉर एल्यूमिनियम का रेशियो कितना हो गया 18.55:1। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने कुछ अलग टाइप पे सेट करा है जिसमें आपके कुछ अलग फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे बेटा, एको का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा मोशन के 3 इक्वेशंस। चैप्टर 1 मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर मोशन चैप्टर पे आपका बहुत अच्छा कमांड है ना तो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ग्रेविटेशन में भी उसका यूज है, वर्क एनर्जी पावर में भी यूज है। मतलब वो चैप्टर फिजिक्स क्लास 9th की अगर हम बात करें तो मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो मोशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो वर्क एनर्जी पावर के बाद सीधा मोशन पे ही आ रहा हूं, टेंशन नहीं लेंगे आप। चलिए, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हमने देखे थे। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब चूंकि यहाँ पे साउंड में फ्री फॉल की जब बात होती है तो एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन के जगह पे यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके एंड फाइन। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होगा, v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन को g रिप्लेस करेगा तो हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। s क्या है, ये s हमारा यहाँ डिस्टेंस दे रखा है। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूं जब भी हम लोग इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा जाए ना, देखेंगे बेटा कोई भी कुछ की पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा हो तो व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट, अगर आपको कौन सा वर्ड मिल जाए रेस्ट, तो क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी यहां क्या होगी 0। अगर कोई बॉडी स्टॉप हो जा रहा हो फाइनली तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v क्या हो जाएगा 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप करा, किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा ड्रॉप करा। अब ड्रॉप में भी 2 कंडीशन है। जब आप किसी, जैसे मान लो कि आप छत पे बैठे हो, छत पे खड़े और वहां से किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। लेकिन आप एरोप्लेन में बैठ करके बैठे हो और वहां से कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आपने ड्रॉप करा ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि एरोप्लेन की इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। लेकिन आपका उस तरह का क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेंगे, जब आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं और वहां से किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ड्रॉप वर्ड के लिए क्या होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन में जब भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा हो, मतलब क्या हो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया और उस पर केवल और केवल एक फोर्स लग रही हो ग्रेविटेशन, जिसको फ्री फॉल के नाम से भी हम जानते हैं,
तो वहां पे क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन बेसिक बातों को आपको ध्यान रखना है और तब जाकर के अब हम रेडी हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं, एको की बात मैं कर लेता हूं, थोड़ा सा एको की बात कर लेता हूं। एको कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर है। डिटेल्ड आप अगर इनका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 साउंड नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर के देखें, तब जाकर चीजें और भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी आपके लिए। चलिए यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ और क्या हुआ कि ये यहाँ पे कोई पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो ईयर है उस पर्सन की यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो पहली बार यहां से जब साउंड जब प्रोड्यूस हुई होगी तो पहली बार इसे कब सुनाई दिया होगा साउंड, जैसे ही यहां से साउंड निकली होगी। दूसरी बार उसे साउंड कब सुनाई दिया होगा, जब ये साउंड यहां पे गया होगा, टकरा करके यहां पे आया होगा, तब इसे सुनाई दिया होगा, ठीक है। मतलब एको का मतलब क्या होता है, एको के बारे में हमने पढ़ा है। एको क्या होता है, एको मींस व्हेन साउंड strike on any rigid surface and after striking if it returns and we listen that sound, then the second then when we listen the sound second times it is known as echo। मतलब अगर हम लोग बात करें तो जब भी साउंड एक रिजिड सरफेस से टकरा करके लौट करके वापस आता है तो और लौटे हुए साउंड को जो हम सुनते हैं उस सेकंड रिफ्लेक्टेड साउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एको बोलते हैं। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। एको के लिए मान लो कि ये स्पीकर है, स्पीकर से ये डिस्टेंस कितना है, डी है। तो जब साउंड सेकेंड टाइम हमारे पास आएगा टकरा करके, तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, एक तो यहां से यहां तक जाने वाली डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक आने वाली डिस्टेंस, मतलब d प्लस डी टू डी। तो जब भी हम एको का क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम इन 95% ऑफ द केसेस डिस्टेंस हम लोग कितना यूज करते हैं बेटा, 2d के इक्वल यूज करते हैं। ओके चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं थोड़ा इस स्क्रीन को क्लियर कर लूं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फर्स्ट ये रहा, अ ड्राइंग shows a ship 800 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें एक क्लिफ है, इस क्लिफ से कितने डिस्टेंस पे ये शिप है बेटा, तो ये शिप हमारा 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, अ गन इज फायर्ड ऑन द शिप, इस शिप पे एक गन फायर किया गया। अब जैसे ही इस शिप पे गन फायर किया गया तो क्या हुआ, जैसे ही शिप पे गन फायर किया गया तो क्या हुआ, आफ्टर 5 सेकेंड द पीपल after 5 seconds the people at front of the ship hear the sound of the gun again। मतलब क्या है कि आफ्टर 5 सेकेंड द पीपल एट फ्रंट ऑफ द शिप, जो शिप के सामने हैं उनको कितने देर बाद सुनाई दे रही है साउंड, 5 सेकेंड। तो साउंड फायर्ड गन की साउंड क्यों सुनाई दी हमें, फायर्ड गन की साउंड इसलिए सुनाई दी क्योंकि पहली बार तो यहां पे सुना होगा, जो लोग यहां प्रेजेंट होंगे उन लोगों ने जब फायर की गई होगी गन को तो यहां सुनाई दी होगी, फिर ये साउंड गया होगा टकरा करके फिर वापस आया होगा, एको हुआ होगा, तो तब जाकर के सेकेंड टाइम साउंड सुनाई दी होगी ना, तब जाकर के सेकेंड टाइम साउंड सुनाई दी होगी। तो टोटल साउंड को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा बेटा, 800 प्लस 800 1600 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी होगी। अब देखेंगे प्यारे बच्चों की इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड बाद लोगों ने आवाज दूसरी बार सुनी, तो 5 सेकेंड बाद जब दूसरी बार सुनी इसका मतलब यह हुआ कि साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो साउंड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जब हम लोग इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे गिवन क्या है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पीपीटी को, तो देखिए यहां से साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा होगा, साउंड यहां से आकर के पहले क्लिप पे टकराया और क्लिप पे टकराने के बाद फिर वो साउंड क्या हुआ होगा बेटा, रिटर्न हुआ होगा, यहां से जाकर के रिटर्न हुआ होगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आस्किंग है हमारी, नेम ऑफ द अफेक्ट, अफेक्ट का नेम क्या होगा, तो अफेक्ट का नेम होगा एको। व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ, इस क्लिप पे साउंड के साथ क्या हुआ होगा, साउंड must have to be reflected at the cliff। थर्ड distance traveled by the sound in 5 सेकेंड, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो जाने का डिस्टेंस प्लस आने का डिस्टेंस 1600 मीटर। स्पीड ऑफ द साउंड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू कितनी होती है बेटा, डिस्टेंस
सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितना होगा बेटा, तो डिस्टेंस ये कैपिटल डी हमारा किसके इक्वल होगा, तो कैपिटल डी 2d के इक्वल होगा, जाने और आने का डिस्टेंस, और टाइम कितनी लगी 5 सेकंड। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग। अब देखिए यहां पे है क्या, गिवन में क्या क्या है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 800 मीटर, और टाइम टेकन टू हियर द एको 5 सेकंड। हमें फाइंड आउट क्या करना, नेम ऑफ द फैक्ट, व्हाट हैपेंस टू साउंड एट द क्लिफ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इन 5 सेकंड, स्पीड ऑफ द साउंड। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद हम देखेंगे अब इसके सॉल्यूशन को, तो डिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द फैक्ट एको होगा। सेकंड हम लोग देखेंगे तो व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ, तो क्या हुआ होगा, तो साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। थर्ड हम लोग देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इन 5 सेकंड, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 800 प्लस 800 टोटल 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड विल बी ऑफ 1600 मीटर while going 800 आफ्टर रिफ्लेक्शन 800 टोटल हो गया 1600 मीटर। अब साउंड ट्रेवल, अब हमसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द साउंड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 800 प्लस 800 1600 मीटर अपॉन टाइम 5 सेकंड, और जब डिवाइड करेंगे तो 320 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी हो जाएगी या स्पीड हो जाएगी साउंड की। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, अ सबमरीन इमिट्स अ सोनार पल्स। सोनार के बारे में आपको बताया है हमने, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में क्या होता है, तो सोनार में होता ये कि एक शिप है, एक शिप, सॉरी यहां पे आप देखेंगे कि ये सबमरीन है, ये क्या कर रहा है बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड रेडिएट करता है। कौन सा साउंड रेडिएट करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड। किस काम के लिए, ये चेक करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आसपास में कोई ऑब्स्टकल तो नहीं है जिससे हमारा शिप टकरा तो नहीं जाए। होता क्या है कि साउंड जाता है यहाँ पे, जो ये सबमरीन है ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जाकर के ये अगर कोई ऑब्स्टकल है तो टकरा करके रिटर्न आता है, और इससे पता चल जाता है हमें कि भाई साहब नजदीक में कोई ऑब्स्टकल है, मतलब हमें अपने शिप के डायरेक्शन को चेंज कर लेना चाहिए। ओके एंड फाइन। चलिए a submarine emits a sonar pulse while returns from an underwater cliff in which returns from an underwater cliff in 1.02 सेकेंड। मतलब क्या हुआ होगा, सबमरीन से साउंड को जाने में और जाकर के लौट करके आने में कितना टाइम लगा, 1.02 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार अवे द क्लिफ। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस ये d मान लिया मैंने, तो d प्लस डी, साउंड को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 2d डिस्टेंस कवर करना होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन हमारा वेलोसिटी है ये वाटर में कितना 1531 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दे रखा है 1.02 सेकंड। उसके बाद देखिए फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन सबमरीन एंड द क्लिफ। फॉर्मूला v इक्वल्स टू 2d अपॉन t। 2d क्यों यूज करेंगे समझ रहे होंगे आप। उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारा क्या दे रखा है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैंने बताया जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको सेपरेट करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू टी हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v इंटू टी अपॉन 2। और जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1531 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दे रखा है 1.02 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 0.51 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका आंसर कितना आ जाएगा 780.81। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा बिटवीन दिस सबमरीन, ये सबमरीन और क्लिफ के बिटवीन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब 780.81 मीटर। ये 780.81 मीटर जाकर के टकराएगा, टकरा करके फिर वापस आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है गिवन में हमारा, सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दे रखा है। हाउ फार अवे फ्रॉम एन अंडर सी रॉक शुड अ डीप सी ड्राइवर बी सो दैट ही कैन हियर हिज
ऑन हिज ओन इको। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि एयर में इको सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए था, 17.2 मीटर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था परसिस्टेंस ऑफ साउंड। हमें ये पता है कि जब हम किसी भी साउंड को सुनते हैं तो सुनने के अगले 1/10 सेकेंड मींस 0.1 सेकेंड तक वो उस साउंड की एक इंप्रेशन हमारे ब्रेन में बनी रहती है और ब्रेन को प्रोसेस करने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। और इसके बीच में अगर उससे कम लाउडनेस या इंटेंसिटी के साउंड अगर हमारे ब्रेन के पास पहुंचती है तो हमारा ब्रेन दूसरे वाले साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। अब हमें क्या देखना होगा, साउंड की स्पीड यहां पे कितनी दे रखी, 1500 मीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसके डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, डायग्राम को एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं। हाँ, अगर आप इसके डायग्राम को देखेंगे तो क्या है कि ये साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इतना पर सेकंड, हाउ फार अवे फ्रॉम द अंडर वाटर सी रॉक शुड बी डीप। अब देखिए यहाँ पे डीप डाइव, एक सी डाइवर, एक गोताखोर है, देख रहे हैं बबल्स कैसे प्यारे प्यारे बबल्स निकल रहे हैं यहाँ पे। अब ये गोताखोर है, इसको मिनिमम कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए कि इसका जो इसने साउंड प्रोड्यूस करा उसकी एको इसे सुनाई दे। तो मेन लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक ये है कि इसके आवाज को क्लियरली सुनने के लिए कम से कम टाइम कितना लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए। अब देखेंगे भाई साहब, तो टाइम का डाटा हमारे पास फिक्स हो गया, 0.1 सेकेंड हो गया। अब स्पीड हमारे पास कितना है, 1500 मीटर है। अब इस 1500 मीटर स्पीड, और स्पीड कितनी आ गई, 1500 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना हो गया, तो भाई साहब जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इसको जाने में साउंड को और साउंड को आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D। मतलब एको के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, एको के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू 2D/T। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे D के जगह पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, V इंटू टी इक्वल्स टू क्या होगा, डी को अलग करेंगे तो V इंटू T/2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, V इंटू T/2। ठीक है, ये हो गया 1500 इंटू टाइम कितना हो गया, 0.1 सेकेंड लगेगा। और डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारे डाटा को पुट करेंगे, यहां से कितना हो गया ये हमारा 750। अब 750 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, यहां से डेसिमल हटाओगे तो 1 0 यहां आ गया, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितना आ गया, 75 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना होगा प्यारे बच्चों, 75 मीटर का डिस्टेंस होना होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यही कॉन्सेप्ट है आपकी, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने बातें करी बेटा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए ये इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करा हमने, यहां पे हमने डिवाइड करा तो ये हमारा आ गया 75 मीटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन एको वाज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। एक एको हमें कितने देर बाद सुनाई दिया, 3 सेकेंड्स बाद सुनाई दिया। मैंने बताया सबसे पहले गिवन डाटा जो भी है उनको आप मार्क कर लें। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट वही लगेगा हमारा, एको के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल d/T, जहां पे स्मॉल d क्या है हमारा, सोर्स, और वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब यहां पे देखेंगे ये एक प्यारा सा भोला भाला भोलू नाम का बच्चा है, जो इसने खूब खुशी से बोला कि वाह मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना। अब इसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसने जैसे ही वाह बोला तो ये साउंड गया और जाकर के इस क्लिप से टकरा करके आ गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसको टकरा करके आने में, जाने और टकरा करके आने में टाइम कितनी लगी, 3 सेकेंड्स की लगी। अब गिवन क्या क्या है, तो टाइम हमारा गिवन है 3 सेकेंड और हमारा स्पीड कितना दे रखा है, 342 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करनी है इस डिस्टेंस। अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही एको का, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2D/T। अब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाए, V इंटू T/2। कैसे होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करा है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी कितना है, 342 मीटर पर सेकेंड, यहां मैंने पुट कर दिया। टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकेंड। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहां से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17
इंटू 1, ये 171 हो जाएगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 513 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। ये जो पर्सन है ये भाई साहब बाबू जलेजा, क्या नाम है इनका, बाबू जलेजा, बहुत खुश हैं और इन्होंने सॉरी, इन्होंने खुशी से क्या करा, क्लैप करा। अब जैसे ही इन्होंने क्लैप करा तो क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने क्लैप करा तो इनकी आवाज सबसे पहले तो इनको सुनाई दी होगी, सेकेंड टाइम फिर सुनाई दी होगी, जब ये जाकर के इस क्लिप से टकरा करके आया होगा तो बोला जा रहा है आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा इसको रिटर्न होकर के आने में, 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। गिवन क्या क्या है, टाइम कितना गिवन है, टाइम हमारा गिवन है बेटा 5 सेकेंड और स्पीड कितनी है 346 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग को फाइंड आउट करने की बात देखें तो क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही एको का फॉर्मूला। एको का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू 2d अपॉन टी, जहां पे 2d क्या है, इस 2d में ये d हमारा क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन the source and the between the source and the reflecting surface। अब देखेंगे यहां पे हम लोग जब इसको पुट करेंगे 346 अपॉन इंटू 5 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो वही होगा बेटा, 2 से डिवाइड करने पे ये कितना टाइम्स में कैंसिल, 173, 173 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा 865 मीटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। बहुत सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, अ शिप सेंड्स आउट एन अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। मतलब एक शिप है, एक शिप है, उस शिप ने क्या करा इस शिप ने क्या करा, कुछ साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करा, जो जाकर के नीचे सी बेड से कितने देर बाद टकरा करके आता है बेटा, जो टकरा करके आता है 3.42 सेकेंड बाद। if the speed of the ultrasound through the sea water is 1531 मीटर पर सेकेंड, वही बातें हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2d अपॉन टी, यहां से हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2, इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और जब इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1531, टाइम कितना दे रखा है 3.42 और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेंगे, कहीं किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, इज इट ओके एंड फाइन। चलिए अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.71 टाइम्स में डिवाइड होगा, उसके बाद आप देखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.71 को 1531 से तो 2618 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन एको आफ्टर 5 सेकेंड। वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, टाइम दे रखा है हमारा 6 सेकेंड और स्पीड दे रखी है 1531। मतलब क्वेश्चन अलग है, डाटा अलग है, पैटर्न सेम है, ठीक है। ये आपका आप देख रहे हैं ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, और यहां से साउंड को ट्रांसमिट होकर के रिसीव होने में टोटल टाइम कितनी लग रही है, 6 सेकंड की टाइम लग रही है। टाइम कितनी लग रही है, 6 सेकंड्स की टाइम लग रही है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो फॉर्मूला वही होगा v इक्वल्स टू गिवन क्या क्या है हमारा, गिवन में हम देखेंगे स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 सेकंड, फाइंड आउट डिस्टेंस करना है, फॉर्मूला v इक्वल्स टू 2d अपॉन t हो जाएगा। स्पीड यहां से आप d को देखेंगे तो d कितना होगा, v इंटू टी अपॉन 2। अब इस सारे वैल्यूज को पुट करेंगे 1531 इंटू 6 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 टाइम्स से 1531 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा हमारा 4593 मीटर, 4593 मीटर ये डिस्टेंस होगी हमारी। ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 4593 मीटर की डिस्टेंस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, A stone is dropped from the top of a tower। अब ध्यान से देखेंगे, ये एक बच्चा है जो टावर पे बिल्डिंग पे खड़ा है, इसने यहां से एक स्टोन ड्रॉप करा जिसकी हाइट कितनी है 500 मीटर इनटू अ पॉन्ड। अब ये पॉन्ड है बगल में, इस पॉन्ड में इसने क्या करा, स्टोन को ड्रॉप करा, इसने पॉन्ड में स्टोन को क्या करा, ड्रॉप करा। अब जब ड्रॉप करा तो क्या हुआ, व्हेन इज द
स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। अब यहां से ये स्प्लैश इसको कितने देर बाद सुनाई देगा? तो ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये होगी, यहाँ पे दो टाइम यहाँ देखने होंगे आपको। पहला कि स्टोन को यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, ये स्टोन को पहुंचने में भी तो कुछ टाइम लगेगा ना। और दूसरा टाइम क्या होगा, यहां पे स्प्लैश प्रोड्यूस हुआ, स्प्लैश प्रोड्यूस होने के बाद जो साउंड है, साउंड कितने देर में इसके पास पहुंचा, तो दो टाइम लगेंगे। दोनों टाइम को कैलकुलेट करेंगे हम लोग और फिर उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए यहां पे फिर वर्ड क्या आ गया, ड्रॉप। मैंने बोला था आपको जैसे ही ड्रॉप वर्ड आए, इनिशियल वेलोसिटी क्या यूज करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 यूज करनी है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पे g की वैल्यू कितनी यूज करी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। और भी कुछ डाटा गिवन है, हाँ हाइट टावर की कितनी देर की, 500 मीटर पर मीटर। अब हम लोग देखते हैं बेटा इसके कैलकुलेशन को। जब इसके कैलकुलेशन की बात करें हम लोग, तो क्या क्या दे रखा है हमारा गिवन में, हमारा क्या क्या है, तो गिवन में हमारा है सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा। अब जैसे ही इसने स्टोन को ड्रॉप करा तो कुछ टाइम इसको जाने में लगेगा स्टोन को। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे ही इसने ड्रॉप करा, स्टोन को ड्रॉप करा, एक मिनट बेटा, स्टोन को अगर इसने ड्रॉप करा तो स्टोन को जाने में भी तो कुछ समय लगेगा ना। ये देखो इसने हैंड में स्टोन को ले रखा है, इसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो जाने में कुछ टाइम लगा और यहां से स्प्लैश प्रोड्यूस हुए और इसकी आवाज यहां गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉइंट। अब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। हाइट कितनी है भाई साहब, तो हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा 500 मीटर दे रखा है, 500 मीटर, 500 मीटर हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोलो या इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोल दो। अब हम लोग देखो तीन चीजें गिवन है, u गिवन है, h गिवन है, a गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, t। तो क्या कोई फॉर्मूला है जिससे हमें u h मतलब क्या, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, s और a पता हो तो t कैलकुलेट कर ले। देखो तीन फॉर्मूले है ना हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस at, इसमें s की बातें नहीं हो रही हैं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, यहाँ पे u भी नोन है हमारा, s भी नोन है हमारा, a भी नोन है हमारा और t कैलकुलेट करना है। तो भाई साहब सेकंड फार्मूला पुट कर देंगे। सेकंड फार्मूला क्या होगा हमारा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहां से टाइम निकल जाएगी कौन सी, इस स्टोन को यहां से यहां तक आने वाली। और फिर क्या करेंगे, एक टाइम t1 निकल गया स्टोन को आने वाला, दूसरा फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसकी साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 340। जाना कितने दूर है, 500 मीटर जाना है, क्योंकि ये बच्चा 500 की हाइट पे खड़ा है तो 500 मीटर जाना है। ये 500 की हाइट दे रखी है ना, तो इस साउंड को कितना जाना हो, 500। तो सीधा हम लोग टाइम निकाल देंगे, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके हेल्प से हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको देता हूं। अब देखिए ध्यान से आप लोग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है बेटा, ये देखिए स्प्लैश को जाने, स्प्लैश की साउंड जा रही है यहाँ पे। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, रात रात भर जग करके इस तरह के पीपीटीज तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपको चीजें मैं आसान तरीके से मैं आपके माइंड में सेट कर पाऊं, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बेटा। जिस दिन आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगी ना, आपके क्लास में आप चीजों को सीख जाओगे ना, उस दिन हमारा ये सारा मेहनत वसूल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होगा बेटा, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, टाइम पता नहीं है, हाफ के जगह पे हाफ हो गया हमारा, g क्या कितना हो गया 10, 9.8 या 10 लगभग सेम होता है, इंटू t1 स्क्वायर। अब इसको ये हमारा s कितना दे रखा था, 500 मीटर दे रखा था। इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जब फर्दर कैलकुलेशन होगी तो फर्दर कैलकुलेशन में हम लोग ये देखेंगे कि ये पार्ट हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 इंटू टी1 स्क्वायर इक्वल टू 500, तो 5 इंटू टी1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 500 हो गया। 5 से डिवाइड करोगे तो 100 टाइम्स में हो गया, तो टी1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 100। अब ये स्क्वायर जब अदर साइड जाएगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 100, तो टी1 कितना हो गया हमारा, टी1 हो गया 10 सेकेंड।
T1 कितना टाइम लग गया, मतलब इस स्टोन को यहां से यहां तक पहुंचने में, इस स्टोन को इस टावर से लेकर के इस पॉन्ड तक पहुंचने में जो टाइम लगा कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमसे ये बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए कि टोटल कितना टाइम लगेगा साउंड को आने में। तो साउंड को एक तो पहले स्टोन को टकराने में लगेगा टाइम, दूसरा टाइम कौन सा लगेगा, तो दूसरा टाइम लगेगा हमारा, देखिए 10 सेकेंड, दूसरा टाइम हमारा क्या लगेगा उस साउंड को आने में। तो क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, T2 हो गया। अब T2 को इधर लेकर जाएंगे तो V इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू कितना हो, D अपॉन V, और जब आप इसको पुट करेंगे 500 अपॉन 340 तो यहां से ये कैंसिल होकर के 1.47 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लग गया स्टोन को जाने में प्लस साउंड को आने में लगने वाली टाइम 10 सेकेंड प्लस कौन सी होगी 1.447 सेकेंड, मतलब 11.4 सेकेंड हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। पूरा क्लियर है प्यारे बच्चों, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अ शोल्डर स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिप्स। देखिए बेटा दो क्लिप्स हैं और दोनों क्लिप्स के बिटवीन एक शोल्डर खड़ा है। आप ध्यान से देखिए ये दो क्लिप्स हैं, क्लिप मींस चट्टान, क्लिप का मतलब क्या होता है चट्टान, पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर। इन दोनों क्लिप्स के बीच में क्या है, एक शोल्डर खड़ा है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई फायर्स अ गन, इसने गन को फायर करा। आफ्टर फायरिंग द गन को फायर करने के बाद he hears the first echo after 3.4 सेकेंड। इसने पहला एको कब सुना, 3.4 सेकेंड, मतलब इसने फायर किया होगा, ये साउंड यहां से टकराई होगी, टकराने के 3.4 सेकेंड, मतलब इसके फायर करने के बाद पहली बार जब इसने साउंड को सुना होगा तो इस सेकेंड टाइम एको इसने 3.4 सेकेंड बाद सुना होगा, मतलब ये साउंड यहां गई होगी, टकरा करके यहां आई होगी, और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगा होगा 3.4 सेकेंड। एंड सेकेंड एको आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब दूसरी बार क्या होगा, यहां से गया होगा और साउंड टकरा करके यहां आया होगा, इसमें कितना लगा 4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिफ, हमें इन दोनों क्लिफ के बीच का क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि ध्यान से देखेंगे, इस बार मैं थोड़े कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से समझाता हूं, एक ही तरीके से हर बार बताया, इस बार थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। अब इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, जब हम थॉट प्रोसेस की, देखिए यही हो रहा है, साउंड पहले जा रही है फिर टकरा करके वापस आ रही है, उसी तरह यहां पे भी हो रहा होगा। ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, d प्लस डी 2d हो गया। उसी तरह इस साइड भी क्या हो रहा होगा साउंड यहां जा रही होगी और जाकर के फिर से रिटर्न हो रही होगी। अब इसके लिए भी डिस्टेंस कितना हो गया होगा, डी डैश प्लस डी डैश 2d डैश, और टोटल टाइम कितना लगा होगा 4 सेकेंड लगा होगा। अब चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस साउंड को कितना कवर करना होगा, डी प्लस डी डैश, मतलब 2d प्लस 2d डैश, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, d कैपिटल D मैं मान लेता हूं इन दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस, तो कैपिटल D। अब ये साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 2d प्लस 2d डैश, मतलब साउंड ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, 2 इंटू डी प्लस डी डैश डिस्टेंस कवर करा। अब देखिए और इस पूरे में टाइम कितनी लगी, इस पूरे में टाइम कितना लगा 3.4 प्लस 4 मतलब 7.4 सेकेंड का टाइम लगा। अब मैं क्या करता हूं कि निकाल लेता हूं भाई साहब, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी हो गई हमारी 300। अब एक बार फॉर्मूले की हेल्प से मैं लिखता हूं, देखिए स्पीड कितना हो गया हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2 इंटू डी प्लस डी डैश अपॉन टाइम कितना हो गया बेटा, तो टाइम हमारा कितना लग गया 7.4 सेकेंड, 7.4 सेकेंड। स्पीड कितनी दे रखी है साउंड की, स्पीड दे रखी है हमारी 340 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 340 को 2 से डिवाइड करेंगे 170 हो गया। अब 70 को 7.4 से डिवाइड करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ये डेसिमल से डेसिमल ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे d प्लस डी डैश कितना आ गया हमारा, d प्लस डी डैश कितना हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे हम लोग, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कितना हो गया 170 इंटू 4.7
170 इंटू 4.7 और यहाँ पे क्या होगा d प्लस डी डैश, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, अब मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाएगा। तो d प्लस डी डैश क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस d और ये हो गया d डैश, मतलब दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ से आप डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 17 इंटू 47 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स आ जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। क्या बेटा कैसा लगा, समझ आई चीजें, कॉन्सेप्ट मजेदार लगा? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, लास्ट तक बने रहने के लिए। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं अब इस सेशन को एंड करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। बावजूद उसके अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और अगर चीजें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि मजा तब आएगा ना जब कंपटीशन बढ़ेगा, तब तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। क्योंकि देखो आपकी कंपटीशन केवल आपके स्कूल के बच्चों से नहीं है बेटा, आप जब 9th पास कर लेंगे, 10th पास कर लेंगे, 11 12 के बाद आपको ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन फेस करना है। तो जितने बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे और जितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में आप पढ़ाई करेंगे बेटा, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। चलिए बेटा मिलते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं, एकदम पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू।